नमस्कार दोस्तों। एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि बच्चों हम लोगों ने टाइम टेबल अपना बना रखा है कि 9 पीएम से 10 पीएम हम लोगों का सिलेबस पढ़ने वाले हैं, और जो कि डे बाय डे सिलेबस चलता रहेगा आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर की फिजिक्स यानी कि 12th क्लास, जिसमें से हम लोग फिजिक्स के 2 पार्ट पढ़े थे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2 पार्टों में बताया था आप लोगों को, आज हमने सेकंड पार्ट उठाया है। यानी कि स्टार्टिंग से हम लोग बोले थे बेसिक से हाई लेवल करेंगे। और सबसे पहले सिलेबस में ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वैसे नॉर्मली ये हाई स्कूल का चैप्टर है, बट अब बेटा सिलेबस में है तो इंटर में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जल्दी हम लोग छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, और स्टेप टू स्टेप यहाँ पे क्लासें चलती रहेंगी, और आप लोग यहाँ से नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, ताकि जब यूपी बोर्ड या चाहे यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो आप अच्छी तरीके से का नाम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, विशेष जानकारी बच्चों इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पे तो हिंदी मीडियम को पहले हिंदी मीडियम फिर इंग्लिश मीडियम, तो दोनों चीज़ मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी मीडियम, नहीं, इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग कुछ बच्चे जो आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए अलग क्लासें मिलेंगी। तो क्योंकि आईसीएससी और सीबीएसई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सब जैसे सिलेबस तो थोड़ा बहुत सेम है, ऐसा नहीं है, चैप्टर जो है वो मैच हो जाते हैं, बट उनका थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो जाता है आईसीएससी बोर्ड का। जैसे कॉम्पिटिटिव बोला जे मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उस तरीके भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। बट अभी के लिए तो मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। ये 3-4 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। बच्चों, परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई चीज़ हमें दिखाई देती है वो प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदना प्रदान करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद प्रकाश के गुण, इसके बाद क्या आएगा, प्रकाश के गुण। कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। पहला गुण क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या बेटा? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो भाई प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ये कैसे बताएंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते हैं? तो बच्चों इसको एक्सप्लेन करो, कैसे चलता है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि कैसे चलता है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, मैंने एक गत्ता ले लिया, यहाँ पे और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कैंडल बना दी, ठीक। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारी क्या है, ये वस्तु है, जिसको ऑब्जेक्ट लिख देंगे, वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ पे सर्कल कर दिया, यहाँ पे सर्कल कर दिया। देखो बच्चों, जब यहाँ पे कैंडल को आप क्या कराओगे, बंद कराओगे, यानी कि जलाओगे, तो ये प्रकाश क्या होगा, इस छिद्र से यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और हमें वस्तु क्या होगी, दिख जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। अगर बेटा यहाँ पे छिद्र ना होकर अगर ये छिद्र यहाँ हो जाए, भाई अगर छिद्र यहाँ पे ना होकर यहाँ हो जाए, तो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ भी आएगा, बट यहाँ से इधर नहीं जाएगा,
तो यहाँ से पता चलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा इसका नियम क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। भाई दूसरा नियम क्या हो गया? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा नियम आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश में निर्वात की चाल, प्रकाश में निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है लाइट की, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड लॉ था, तीसरा नियम था, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ऐसे लिख सकते हो, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। ये हो गया भाई चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? पांचवा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी सिंपल सी बात है, एक नियम ये है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये बेटा प्रॉपर्टियां हैं, मतलब ये प्रकाश की लाइट की क्या प्रॉपर्टियां हैं? प्रकाश लाइट इज ए ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये क्या है? एक सीधी रेखा में चलता है। और जो ये क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक। और प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है। और एक प्रॉपर्टी हम और लिखेंगे जो कि 5 नंबर आएगी, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण होता है। बच्चों लिख लीजिएगा इसको, प्रकाश का ध्रुवण होता है। यानी कि 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। 5 मिनिमम बहुत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 ये हो गई। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। और ये बच्चों नोट्स बनाते जाइए। लाइट की डिफिनेशन मैंने बोल रखी थी, तो उसको आप लिख लीजिएगा। और हमने 5 टाइप्स की हमने इसकी प्रॉपर्टी बता दी, इसको भी नोट कर लीजिए। और इस ज़्यादा दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में आराम से इत्मीनान से बैठ के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद बच्चों आपका आएगा, क्या आएगा भाई? प्रकाश जान लिए, लाइट क्या होता है इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे होंगे वो बच्चे ध्यान देंगे। ये मत सोचिएगा कि सर जी हिंदी मीडियम पर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा बच्चों नहीं है। हमने बोला है कि आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, उसमें हिंदी नाम की कोई चीज नहीं होगी। और बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे, अच्छा से अच्छा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। और बच्चों जल्द से जल्द हम काफ़ी इंस्ट्रूमेंट मंगा के यहाँ पे हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि जो चीज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। मतलब काफ़ी चीज़ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाएंगे आपको इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करके भी वहां पे देखेंगे अच्छे से सब कुछ। सारी चीजें बेटा धीरे धीरे व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, लगा हूँ इस चीज के चक्कर में कि जल्द से जल्द आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, ताकि घर पे बैठ कर भी आप वो चीज कर सको जो चीज आपको चाहिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और बच्चों आगे बढ़ो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले आप बनाएंगे फिगर। ये हमारे सन देवता हैं यानी कि सूर्य देव। ठीक, चलिए हमने ऐसे इनको बना दिया।
और फिर हमारा एक मेरा प्लेन सरफेस है, इसको हमने नीचे से पॉलिश्ड कर दिया। और ये हमारा एक नॉर्मल है, नॉर्मल, या इसको हिंदी में लिख देते हैं ना, हिंदी वाले दिक्कत करेंगे। ये हमारा क्या है, अविलंब, अविलंब है। यहां से आने वाली जो रेज है इसको बोलने इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण इसको बोलते हैं, आपतित किरण। और यहां से आएगी तो यहां रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, इसको बोले रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और बच्चों नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जिसको आपतन कोण वह कहते हैं। और इन दोनों के बीच में बनेगा रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि आर, क्या बनेगा, आर। ये होता हमारा परावर्तक तल, परावर्तक तल। चलो बच्चों इसको समझते हैं क्या क्या होता, कैसे होता है, अच्छे से एक एक चीज समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। बट आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। और जो दिक्कतें हैं वो कुछ भी किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे जरूर से जरूर दिया जाएगा। हाँ बच्चों देखो, यहां से ये रेज आ रही है, ये रेज क्या हो रही है, आ रही। तो आने वाली रेज को क्या कहते हैं, आपतित किरण, यानी इंग्लिश में इंसिडेंट रे होता है। और बीच में क्या हमारा होता है, नॉर्मल, यानी कि अविलंब होता है। और यहां से आएगी तो प्लेन सरफेस पे हमारा क्या टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब रेज का आना और टकरा के वापस लौट जाना, यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफिनेशन क्या बनाएंगे इसकी, डिफिनेशन ये बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उसका कुछ अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। क्या कहते हैं, परावर्तन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी परेशानी हो तो आप बच्चों जरूर बताइएगा, ठीक है। तो भैया डिफिनेशन ये हो गई। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्या होते हैं, दो नियम। पहला नियम तो यही है कि भाई आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे टू मीट इन सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, मीट हो रही है, यानी मिल रही है। तो पहला नियम ये हो गया। अच्छा दूसरा नियम क्या है, आई इक्वल टू आर। अब भैया ये क्या है, आई इक्वल टू आर, ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भैया इस तरीके से हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि इसकी डिफिनेशन समाप्त हुई, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, आराम से नोट डाउन करते चलिए। और हम लोग 2025-26 का नया सेशन स्टार्ट किया है, इसमें हम लोग बेसिक टू हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, फिर इस पे कम से कम हम 50-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बताएंगे, देखना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना करें। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से तो आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों जैसा कि है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर इसके बाद की जो रीडिंग होगी वो प्रतिबिंब होगी। क्या होगी बच्चों, प्रतिबिंब। अब भैया प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है, यानी इमेज के बारे में पढ़ना है। इमेज क्या होता है, इमेज के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बच्चों देखो, इमेज जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप्स, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट होता है रियल इमेज और सेकंड होता है वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आपका, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है आभासी प्रतिबिंब। क्या बेटा, आभासी प्रतिबिंब।
ठीक भाई, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये पर्दे पर बेटा बनाया जाता है, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं क्या, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें लिखेंगे नोट पॉइंट में, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सिर्फ फोटो ली जा सकती है, ली जा सकती है। देखो बच्चों, इसे आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, सिर्फ फोटो ले सकते हो, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो। यानी कि जैसा एग्जांपल भाई समझते हैं, जब आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं तो आपके पीछे की साइड में एक प्रोजेक्टर लगा होता है और सामने आपके एक वाइड स्क्रीन लगी होती है। स्क्रीन का मतलब ये एक पर्दा लगा होता है। तो प्रोजेक्टर से फोकस करके इस पर्दे पर हम लोग वहां पे जो फिगर बनता है, यानी जो मूवी हम लोग देखते हैं, तो वो कौन सा इमेज होता है? वो रियल इमेज होता है, जिसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा जो होता है, यानी कि पर्दे के पीछे भाग जो, यानी कि शैडो बनती है, उसकी जो शैडो यानी कि परछाई जो बनती है, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, यानी बिहाइंड द मिरर, यानी कि पर्दे के पीछे वाला जो पार्ट मतलब प्रतिबिंब बन रहा है उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। और जो आगे जो पर्दे पे बन रहा है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो बच्चों इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, बाकी ये दोनों तो समझ में आ ही गया होगा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जिस पर वास्तव में मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अभी इसमें आपने बोला ना, यहाँ पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन वहां से बन जाएगी, जहां पे मिलेंगी वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो बच्चों नोट कर लीजिए, आज के लिए बेटा यहीं पर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ नेक्स्ट क्लास में तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। और जय हिंद, जय भारत। मम्मी बोल